यार अविनाश मिश्रा ये फालतू का ओपिनियन क्यों करते रहते हैं? मतलब जब देखो ओपिनियन करो ना कि यार अपना ओपिनियन देना, प्लीज अपना ओपिनियन रखना, प्लीज सही ओपिनियन रखना, प्लीज टाइम पर ओपिनियन रखना, प्लीज टाइम पर खाना, ओपिनियन में खाना, और खाने में ओपिनियन, नहाने में ओपिनियन, पीने में ओपिनियन। इतना ओपिनियन करता है ये आदमी भाई साहब पूरे के पूरे बिग बॉस में कि मेरे सर में दर्द हो गया है। और पता है ओपिनियन के नाम पे इस आदमी को सिर्फ बहस करना आता है। आप जब देखोगे ना जिससे भी झगड़ा करेगा ओपिनियन के नाम पे कर लेगा। भाई अपना ओपिनियन नहीं देते। अरे भाई अपना ओपिनियन देने का क्या मतलब होता है? अपना ओपिनियन देने का मतलब होता है अपनी राय रखना, लेकिन आपके ओपिनियन का मतलब होता है कि अपनी राय को इनके राय के साथ मैच कराना। इनके मामले में मुझे ऐसा लगता है अविनाश मिश्रा के मामले में अगर आप ओपिनियन तब रखते हो जब आप उनके ओपिनियन से सेटिस्फाई होते हो। जैसे आप देखेंगे विवियन डिसेना की बात से वो आजकल बड़ा एग्री कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विवियन डिसेना उनके ओपिनियन से मैच कर रहे हैं। जब आप बात करेंगे रजत दलाल की तो आजकल रजत दलाल उनके ओपिनियन से मैच नहीं कर रहे हैं। वही रजत दलाल इस इविक्शन से पहले तक, यानी कि जब इनको बाहर करने का नाम लिया था उससे पहले तक इनके ओपिनियन से बड़े मैच कर रहे थे। शिल्पा शिरोडकर इनको भाई साहब शिल्पा मैडम ने इतनी प्यार से आके कहा था कि जब वेज दे रहे हो तो एक काम करो नॉन वेज भी दे दो थोड़ा सा बेसिक, तो जो वेज खाते हैं वो वेज खा लेंगे, जो नॉन वेज खाते हैं वो नॉन वेज खा लेंगे। आपने अपना ओपिनियन नहीं दिया, आप डिमांड नहीं किया आपने। मैडम आप अपना ओपिनियन, अरे भाई क्या यार, मतलब फालतू में। और खुद जब ओपिनियन देने जाते हैं जबरदस्ती इतनी जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। और जिससे भी कहेंगे प्लीज अपना ओपिनियन दीजिएगा सर, अरफीन आएंगे सर अपना ओपिनियन दीजिएगा। भाई सब कहीं से मतलब कुछ और भी बोल लो भाई, कुछ तो बोल लो, कुछ तो कर लो। इतना सर में दर्द करोगे ना ओपिनियन करके तो दोस्त पागल हो जाओगे। इवन मतलब जब एलिस और ईशा ये इनकी दोस्त है ना, तब एक बहस चल रही थी उसमें कहते हैं तुमने अपना ओपिनियन नहीं दिया यार। वो कह रहे भाई मैंने बोला था तो तेरी साइड नहीं, तुमने अपना ओपिनियन नहीं दिया। अरे तेरी साइड बोल रही है वो, तेरी बात सही थी तो तुझे सपोर्ट कर दिया भाई। अब इसमें क्या ओपिनियन की लड़ाई लड़ना? सेम विद एलिस के साथ हुआ था। एक बंदा घर में ऐसा नहीं है जिसके साथ ओपिनियन को लेकर अविनाश मिश्रा की लड़ाई ना हुई हो। मिश्रा जी आपका हिसाब ना थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। जेल के अंदर गए, बिल्कुल जायज था बदला लेना, बिकॉज किसी के भी साथ वो चीज की जाती हर कोई बदला लेता, लेकिन जब ओपिनियन की बात आती है तो फिर बात वहीं घूम जाती है। अविनाश को ऐसा लगता है कि इस घर में मेरे अलावा कोई भी ओपिनियन नहीं देता। वो क्लियर कहते हैं कि सबसे पहले मैं अपना ओपिनियन रखता हूं, फिर सब मेरे पीछे आते हैं। कौन आ रहा है भाई तुम्हारे पीछे? एक आध दो को छोड़कर कोई नहीं आता, वो दो होती हैं तुम्हारी दोस्त, और वो भी अगर एक आध बार नहीं आते तो आप उन पर ऐसे बरस जाते हो जैसे पता नहीं कौन सा गुनाह अजीम कर लिया उन्होंने। मतलब होते हैं ना हिटलर वाली माइंडसेट के अगर आप हमारे साथ हैं और अगर आप हमारे साथ नहीं है तो इसका मतलब आप उनके साथ हैं। अरे भाई न्यूट्रल भी तो हो सकता है ना कोई इंसान। एलिस और ईशा कई मुद्दों पे न्यूट्रल रहती है। शिल्पा मैडम वाले पे उसमें सबको पता था कि भाई गलती अविनाश की है, तो वो क्यों बोलेंगे तुम्हारी साइड? तो उसमें वो कहते हैं कि तुमने ओपिनियन नहीं रखा अपना। अगर इनकी तरफ बोलो तो आपने ओपिनियन रख दिया, अगर आप इनकी तरफ नहीं बोलो या फिर इनकी साइड नहीं लो, मैं ये नहीं कह रहा इनके अपोज जाओ दूसरे की साइड लो ना, खाली इनकी साइड मत बोलो, तो ये मानते हैं कि आपने गुनाह अजीम कर दिया, आपने उनकी साइड ले ली। दोस्त अजीब चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश का ये जो ओपिनियन का रोना है ये महज बिग बॉस सीजन 18 में ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है। इस फालतू का वो आसिम वाले स्टाइल में कोशिश कर रहे हैं कॉपी करने की, लेकिन ना आसिम बन पा रहे हैं ना अविनाश रह पा रहे हैं। तो होता ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम, तो कुछ ऐसा ही इनका हाथ होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि अविनाश का ओपिनियन चिल्लाना कितना सही है? होता ना मुझे ओपिनियन दो, मुझे ओपिनियन दो, वो वाला हिसाब कितना सही है कितना नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।